तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री और रेडियन में संबंध। तो पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा था कि कोण को तीन सिस्टम के तहत मापा जाता है। एक होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, दूसरा होता है सेंटीजिमल सिस्टम और तीसरा होता है सर्कुलर सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम में कोण को डिग्री में मापा जाता है, सेंटीजिमल सिस्टम में कोण को ग्रेड में मापा जाता है और सर्कुलर सिस्टम में कोण को रेडियन में मापा जाता है। और सेंटीजिमल सिस्टम का दूसरा नाम ब्रिटिश सिस्टम भी है, इसे ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डिग्री और रेडियन के बीच संबंध, अर्थात आज हम प्रूव करेंगे कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन किस तरह का होगा। तो सबसे पहले इसका हम रफ प्रूफ कर लें। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल सर्किल मानिएगा, ठीक है, जिसका केंद्र O और रेडियस जो है OA और B हो। और ये जो AB जो चाप है, चाप की लंबाई AB जो है, ये चाप की लंबाई AB जो है ये L, ये R के बराबर होगा। और जब चाप की लंबाई L त्रिज्या के बराबर हो तो उस केस में वृत्त के केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन होता है। तो बाबू क्या है, ये OA R है और ये क्या है R है OB। तो बताइएगा यहाँ पर जो AB चाप है वो क्या होगा L, और हमको प्रूव करना है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो हमको इस टाइप से कंस्ट्रक्शन करना है ताकि उसका कोण 180 डिग्री आ जाए। तो बताइए जो AO है इसी को हम आगे बढ़ाते हैं C की तरफ, तब जाके हमको कोण AOC क्या मिलेगा 180 डिग्री। और देखिए ये जो ABC है, ABC ये क्या है अर्धवृत्त के चाप की लंबाई, अर्धवृत्त के चाप की लंबाई, अर्थात चाप ABC बराबर क्या होगा बाबू, ये होता है पायर और ये भी होता है पायर ना, ये भी होता है पायर, तब ना दोनों मिला के पायर प्लस पायर हो जाएगा 2 पायर। तो इसे लिख ही दीजिए। ठीक है, तो बताइए ये पायर तब ना होगा, एक पूरा चक्कर लगाएगा तो 2 पायर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर AB जो है क्या है चाप की लंबाई L और ABC चाप की लंबाई पाई R, ठीक है। और कोण AOB बराबर 1 रेडियन है, कोण AOB बराबर 1 रेडियन है और कोण AOC बराबर क्या है बाबू 180 डिग्री है, ठीक है। ये जो लंबाई है ये पायर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम रफ में प्रूफ कर देते हैं। और एक बात तो पढ़े ही हैं आप कि कोण बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बाय वृत्त की त्रिज्या ना। चाप की लंबाई L है, त्रिज्या क्या बाबू R है। इसके अनुसार अब इसी के अनुसार ना हम प्रूफ करने, बताइए कोण AOB पहले लिखते हैं प्रूफ के लिए, कोण AOB बाय कोण AOC। अब इस कोण के लिए ये फार्मूला अप्लाई होगा और इस कोण के लिए भी यही फार्मूला अप्लाई होगा। कोण AOB के अनुसार संगत चाप क्या है L है बाय R तो R ही होगा। फिर इस कोण के अनुसार L क्या है बाबू ABC अर्थात पायर, ABC अर्थात क्या है पायर है, चाप की लंबाई पायर, चाप की लंबाई बाय त्रिज्या R ना। बताइए R और ये R कैंसिल हो जाएगा, L बाय पाई R, और L बराबर आप R लिख सकते हो R बाय पाई R, बिकॉज L बराबर क्या है बाबू R है। ये 1 और ये भी क्या बच गया 1। और आप देख सकते हैं कि कोण AOB क्या है 1 रेडियन और कोण AOB 1 रेडियन, कोण AOC क्या है 180 डिग्री है। और इधर क्या बच गया 1 बाय पाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे इसको इससे और इसको इससे, तो बताओ 180 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा पाई रेडियन, ठीक है।
तो यही प्रूफ करना है। एक बार रफ में कर दिए, अब आप लोग ढंग से नोट कीजिएगा, इसको नोट नहीं करना है, दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है कि माना कि केंद्र O वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या R, चाप की लंबाई L है। माना केंद्र O वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या R, चाप की लंबाई L तथा कोण AOB बराबर 1 रेडियन है। ठीक है, नाउ बताइए प्रूफ के लिए क्या लिखे, कोण AOB बाय कोण AOC, कोण AOC। बताइए कोण AOB के अनुसार संगत चाप क्या है, ये AB, त्रिज्या कोई भी लिख दीजिए L/R। फिर कोण AOC के अनुसार संगत चाप तो यही है, क्या बाबू, ABC वही L/R। बताओ ये R और ये R कट जाएगा। बताइए AB का मान क्या है बाबू, L है, और ABC चाप का मान क्या है, पाई R है, और आप L के जगह आप R लिख सकते हो, बिकॉज L बराबर क्या है, R है। 1 से काट दीजिए, 1/पाई, अर्थात कोण AOB बाय कोण AOC बराबर 1/पाई। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके ये टोटल लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसे अब मिटाऊंगा, या फिर देख लीजिए इधर स्पेस है। अब बताइएगा कोण AOB क्या है, AOB 1 रेडियन, और कोण AOC 180 डिग्री। तो बताओ 1/पाई। अब 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बाबू, पाई रेडियन। मेनली यही फार्मूला है, इसी को आपको माइंड में रखना है, और इसी से 2 फार्मूला निकल कर आता है। आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो, 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री पाई 180 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई गुना में इधर आया तो भाग में, पाई बाय 180 रेडियन, और 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 1 रेडियन इधर है। अब ये पाई गुना में इधर आएगा तो भाग में, पाई गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी 180 बाय पाई, 180 बाय पाई हो गया, ये होता है डिग्री। ठीक है, तो मेनली आपको यही याद करना है, और ये भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अगर इतना करने के बाद आपसे इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम्स होगी सब आपको समझ में आएगा, जो भी क्वेश्चंस होगी वो सब समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को रोक के इसे नोट कर लीजिए, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब जाके आपको ये थ्योरी समझ में आएगा कि मैंने ये थ्योरी पढ़ा क्यों। तो यहाँ पर है फाइंड डिग्री मेजर, आपको डिग्री में मान ज्ञात करना है। ठीक है, फाइंड डिग्री मेजर, अर्थात आपको रेडियन में मान दिया हुआ रहेगा, रेडियन में मान दिया हुआ रहेगा, आपको डिग्री में निकालना होगा। बताइए पाई/6, पाई/3, पाई/4, पाई/2, पाई/3, पाई/2, 2 पाई/3, और 7 पाई/2, 5 पाई/6, 7 पाई/6,
और 4π/3। इस टाइप का बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है कि जैसे एक रेडियन बराबर बोला जाए 180/π, ठीक है, और 1 डिग्री बोला जाए तो π/180। अपना अपना याद करने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए पाई रेडियन में माइंड में रखिएगा, और 180 को डिग्री होता है, ये माइंड में रखिएगा। बताइए जैसे रेडियन तो रेडियन वाला बात नीचे, और डिग्री तो डिग्री वाला बात नीचे। जैसे एक रेडियन बोले तो 180/π, और 1 डिग्री बोले तो π/180। इस टाइप से माइंड में आपको एडजस्ट कर लेना है। जैसे देखिए मैं फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बाकी बात आप खुद सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और इस बात पर निर्भर करता है कि आप देखते कैसे हो, आपकी देखने की नज़रिया क्या है। ऐसा नहीं है कि बस वीडियो चल रहा है और आप बस देख रहे हैं, नज़र वीडियो पर है और ध्यान कहीं और है। तो यदि आपको सीखना है तो वीडियो को गौर से सुनना होगा, समझना होगा, परखना होगा, तब जाके आप सीख पाओगे, नहीं तो मुश्किल है। और मैं कहता हूँ कि इससे इजी चैप्टर कुछ है ही नहीं, इससे इजी चैप्टर कुछ है ही नहीं। यदि आपको समझ में नहीं आया तो सोच लीजिए आप में बहुत सारा कमियां हैं जिसको आपको दूर करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए π/6 है, ठीक है, सॉल्व करना है। क्योंकि रेडियन में है तो एक रेडियन बराबर क्या होता है बाबू 180/π डिग्री, इसलिए एक रेडियन बराबर 180/π डिग्री, इसलिए कितना है π/6 रेडियन। एक रेडियन बराबर कितना, इसलिए π/6 रेडियन बराबर, तो π/6 गुना 180/π डिग्री, ठीक है। तो ये पाई कैंसिल और छतरी क्या आ जाएगा बाबू 18, यानी क्या आ जाएगा 30 डिग्री, अर्थात π/6 रेडियन बराबर 30 डिग्री। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वही चूंकि एक रेडियन बराबर क्या होता है बाबू, एक रेडियन बराबर 180/π डिग्री, इसलिए कितना है 4π/3 रेडियन बराबर 4π/3 रेडियन बराबर 4π/3 इंटू 180/π। ये पाई कैल्सिन और 3 6 का 18, तो क्या आ जाएगा बाबू 6 चौका 24 यानी 240 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये एक ही के नियम की तरह है, एक कलम का मूल 10 रुपया तो 3 कलम का मूल 3 गुना 10 अर्थात 30 रुपया। सेम वे एक रेडियन बराबर इतना, इसलिए π/6 रेडियन बराबर π/6 इंटू ये। इसी टाइप से टोटल का टोटल आपको सॉल्व कर लेना है। तो मैंने यहाँ तो शायद समझाने के लिए दिया था ना। अब जो भी हो आप लोग थोड़ा वीडियो को बैक करके आप रोक के देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो इसी क्वेश्चन को ना, मैं इसी क्वेश्चन को जैसे डिग्री में निकालना था, डिग्री में टोटल क्वेश्चन को डिग्री में चेंज कर देता हूँ, ताकि आपने जो भी सॉल्व किया है, मतलब आप जब ये सब सॉल्व करोगे तो जो मैंने अभी डिग्री में बदलूंगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा पता है, π/6 का 30 डिग्री, π/3 का हो जाएगा 60 डिग्री, π/4 का हो जाएगा 45 डिग्री, इसका 90 डिग्री हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा 180 डिग्री, इसका हो जाएगा 270 डिग्री, और इसका हो जाएगा 6 दूना 12 यानी 120 डिग्री, और इसका हो जाएगा 9 7 63 630 डिग्री, इसका हो जाएगा 6 का 18 150 डिग्री हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 3 7 21 यानी 210 डिग्री हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 3 6 का 18 6 चौका 24 यानी 240 डिग्री, ठीक है बाबू। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन था पिछले वाला, उसको आप जब सॉल्व करोगे तो यही सब आंसर आएगा, ठीक है। और इसी आंसर से अब हम रेडियन में बदलना सीखते हैं, और वही रेडियन जो पिछले वाला में क्वेश्चन था अब इसका ये आंसर होगा। बताइए फाइंड रेडियन मेजर, फाइंड रेडियन मेजर, ठीक है। बताओ पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि 1 डिग्री बराबर, डिग्री तो डिग्री वाला बात नीचे, 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, इसलिए 30 डिग्री बराबर तो 30 गुना π/180 रेडियन,
वही 1 डिग्री वाला इतना, तो 30 डिग्री वाला 30 गुना इतना। बताओ 0 0 कैंसिल और 3 6 का 18 यानी π/6 रेडियन। आप देख रहे हैं वही आ रहा है। जानबूझ के मैंने ऐसा किया है ताकि आपको आंसर निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब जो आपने आंसर निकाला है वो आप मिला सकते हो, इसलिए मैं वही आंसर सेट कर दिया हूँ क्वेश्चन में। तो बताइए अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चूँकि 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, इसलिए 240 डिग्री बराबर, तो 240 गुना π/80 रेडियन। बताओ 0 0 कैंसिल, अब 6 से काटो तो 6 तिया 18 6 चौका 24, क्या आ गया बाबू 4π/3 रेडियन। ठीक है, इसी टाइप से आप टोटल क्वेश्चन को डील कर सकते हो और इस टोटल क्वेश्चन का आंसर पिछले वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मतलब इसके जस्ट आगे वाले वीडियो में इससे कुछ एडवांस क्वेश्चन करवाऊंगा, और उस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये सब नॉर्मल है और समझ में आएगा भी, और वो भी नॉर्मल है, बशर्ते आप एक जगह माइंड को रखिएगा। तो जय हिंद, आज इतना ही।